अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स फ्लो। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और यूएई के दरमियान एशिया कप की तैयारी के लिए ट्राई नेशन सीरीज़ शारजा में हो रही है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि एशिया कप की तैयारी चल रही है और उसके लिए पाकिस्तान ने आइडियल 11 को स्ट्रीमलाइन करना है, साथ साथ बेंच स्ट्रेंथ पर भी फोकस रखना है कि अगर खुदा न खास्ता कोई इंजरी होती है या इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आती है तो चेंजेस की जा सकें और कॉन्फिडेंटली चेंजेस की जा सकें। पाकिस्तान ने कल यूएई के खिलाफ 31 रन से कामयाबी हासिल की। पाकिस्तान ने एक बार फिर टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया। पाकिस्तान के लिए साइम अयूब ने अच्छी इनिंग्स खेली, 38 गेंदों पर 69 रन बनाने में कामयाब है। हसन नवाज वंस अगेन वाज एक्सेप्शनल। शुरू में थोड़ा सा टाइम लिया, विच इज़ समथिंग दैट्स चेंजिंग इन हसन नवाज एज वेल। कल उन्होंने 56 रन बनाए 26 गेंदों पर। मोहम्मद नवाज काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं विद द बैट डाउन दी ऑर्डर आकर। कल एक बार फिर उन्होंने 15 गेंदों पर 25 रन बनाए और साथ साथ विकेट्स भी हासिल किए हैं मोहम्मद नवाज ने। ही इज़ बीन डूइंग दैट रिसेंटली। कल उन्होंने 21 रन के एवज 2 विकेट्स भी हासिल किए। साइम अयूब 6 रन देकर 1 विकेट हासिल करने में कामयाब हुए। इवन दो हसन अली ने 3 विकेट्स हासिल किए लेकिन 47 रन उनको पड़े और कुछ ज़्यादा ऊँफ नज़र आ नहीं रहा था हसन अली की बैटिंग में। बट यहाँ पर यूएई के बैटर्स की तारीफ बनती है जिन्होंने अच्छी बैटिंग परफॉर्मेंस दिखाई। आसिफ खान ने 35 गेंदों पर 77 रन बनाए। ही वाज एन एब्सोल्यूट फायर। मोहम्मद वसीम ने 18 गेंदों पर 33 रन बनाए। ध्रुव पारेशर ने 19 गेंदों पर 15 रन बनाए। वेल दीज वर द 3 स्कोरर्स फ्रॉम यूएई। इवेंचुअली पाकिस्तान ने 31 रन से कामयाबी हासिल की एंड दे वन 2 in a row। अच्छी बात यह है कि पॉजिटिव्स नज़र आ रहे हैं पाकिस्तान की इस टीम में और जहां पॉजिटिव्स हैं वहां पर कुछ ऐसे एरियाज़ भी हैं जिन पे मेहनत करने की ज़रूरत है और सोचने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान किस तरह बेहतरी ला सकता है। एक्सपेरिमेंट के लिए हमारे साथ मौजूद हैं टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्श, साथ साथ टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद ने हमें ज्वाइन किया हुआ है। जेंटलमैन, आप दोनों ही हमारे साथ हैं तो हम अच्छा डिटेल में डिस्कशन कर सकते हैं। अहमद, आपसे शुरू कर लेते हैं आज। पहले पॉजिटिव्स की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान एक नई सोच के साथ एटलीस्ट अपनी बैटिंग लाइनअप को तरतीब दे रहा है। सोच ये है कि मॉडर्न डे क्रिकेट खेलेंगे, अग्रेसिव क्रिकेट खेलेंगे, दब के नहीं खेलेंगे, अपने स्ट्राइक रेट पर फोकस करेंगे एंड वी गेटिंग द रिजल्ट्स। साइम अयूब से हम बहुत एक्सपेक्ट करते हैं। कल उन्होंने अच्छा खेला, हसन नवाज ने अच्छा खेला, मोहम्मद नवाज अपना रोल प्ले कर रहे हैं। सो दिस इज द पॉजिटिव्स इन द बैटिंग लाइनअप। जी दानिश, देखिए, हम नहीं कहते कि एक अफगानिस्तान से जीत के या यूएई से जीत के बहुत बड़ा मार्का मांग लिया, लेकिन हम ये जरूर कहते हैं कि जिन प्लेयर्स को आप डिफेंड करते रहे हैं उनके होते हुए तो आप यूएसए से भी हारते हैं, उनके होते हुए तो आप जिम्बाब्वे से भी हारते हैं, उनके होते हुए अफगानिस्तान से आप हारे हैं। फिर कुछ मैच आपके फास्ट बॉलर्स ने छिक्के मार के नसीम शाह ने आपको जितवाए हैं, वो शर्म से हमें बचाया। एटलीस्ट इस बैटिंग लाइन के साथ या इस यंग टीम के साथ जो आप कह रहे हैं, जो इनएक्सपीरियंस साइड है मुझसे, कि उनको जब आप मौके देना आपने स्टार्ट किए तो एटलीस्ट आपको प्रॉपर रिजल्ट्स आ रहे हैं यार। वो मॉडल डे के साथ compete करने की कोशिश तो कर रहे हैं। 181 के स्ट्राइक रेट से साइम अयूब ने कल 38 बॉलों पे 70 किया है, 4 छिक्के उन्होंने मारे हैं। उसके बाद हसन नवाज का आप देखें, 6 छिक्के उन्होंने मारे हैं। खड़े खड़े स्पिनर को स्लो पिच पे सामने एक्स्ट्रा कवर छिक्के मारना, दैट वाज मिसिंग इन आवर क्रिकेट। तो ये क्या है, अब कुछ आप लोग पता है दानिश क्या बात करते हैं, वो कहते हैं कि यार अच्छा देखिए साइम अयूब अच्छा खेल गया तो फिर भी एक कंसोलिडेट प्लेयर चाहिए। उनके लिए मेरा मैसेज है और ये बात को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि क्यों नहीं चाहिए। जो प्लेयर ऐसे क्रिकेट खेलता है, रिस्क लेता है, वो कंसिस्टेंट नहीं होता। वो हर 3-4 इनिंग में एक ऐसी इनिंग खेलता है जो इम्पैक्टफुल इनिंग खेलता है और वो मैच साइड पे कर देता है। इसीलिए आपके पास पहले 4 प्लेयर जो है पहले 6 ओवर्स का फायदा उठाने के लिए इस तरह के होने चाहिए कि जिस टाइम पे साइम अयूब ना चले, साहिबजादा फरहान चले, साहिबजादा फरहान ना चले तो आपका फखर जमान चले, फखर जमान ना चले तो आपका मोहम्मद हारिस चले, हसन नवाज चले। और कभी कभी ये लोग जिस तरह साहिबजादा फरहान ने पिछले मैच के अंदर अगर आप देखेंगे सिर्फ 10 बॉलों पे 24 रन की जो इनिंग खेली थी और बाकी 2 प्लेयर जो साइम अयूब थे और फखर थे उनका पावर प्ले इतना अच्छा नहीं किया, फिर भी आपने यू एंड अप 6 ओवरों में 55 स्कोर। दैट इज द डिफरेंस जो ये यंग प्लेयर्स क्रिएट कर रहे हैं। बिल्कुल आपने इंट्रो में बिल्कुल सही बात की है कि रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट मौजूद है अपनी जगह और उस पर आने वाले शो पे भी बात कर सकते हैं। लेकिन मैं सिर्फ अपनी अवाम को और कौम को, वो जो एक्सपर्ट्स बैठ के क्रिटिसाइज करते हैं बच्चों को, ये दिखाना चाहता हूँ कि जब हम पिछले 1 साल से बोल रहे थे कि आपका माइंडसेट, आपका अप्रोच ठीक नहीं है टुवर्ड्स द गेम,
जो प्लान्स आप बनाते हैं पावर प्ले के अंदर या दीगर भी, वो ठीक नहीं है ना। आपके मिडिल ऑर्डर को इनफ बॉल मिलते थे। ये क्यों इसने इतनी अच्छी इनिंग खेली है सलमान आगा ने, कैप्टन ने, अफगानिस्तान कि उसके पास बॉल्स मौजूद थे। क्यों आपका ये जो मिडिल ऑर्डर के अंदर हसन नवाज जो है कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है, वो इसलिए क्योंकि उसके पास बॉल्स मौजूद हैं। अब पाकिस्तान की क्रिकेट में ऐसा नहीं हो रहा जो पिछले 5 साल से हो रहा है कि ऊपर से हम अपना अपना खेलते हैं, एंड वाले 5 ओवर जो है ना बाकी 9 बैट्समैनों को, फ्लोटर्स को भेजी जाएंगे, कभी नवाज को भेजेंगे, शफी शादाब को भेजेंगे, उन्हें कहेंगे आंखें बंद करो और मारो। सो ये एक पॉजिटिविटी है। जो पहला सर्कल आपका जाता है वो बहुत जबरदस्त जाता है, उसके बाद 6 से लेके 15 ओवर तक भी लोग ट्राई करते हुए नजर आ रहे हैं, और फिर आपके पास नीचे हसन नवाज और नवाज टाइप प्लेयर मौजूद हैं जो फिनिश करते हैं। सो कूडोस टू दिस यंग थिंग। आई एम नॉट सेइंग कि इन्होंने वर्ल्ड कप जीत लिया, लेकिन एटलीस्ट बहुत सारे पॉजिटिव्स मौजूद हैं। एक बड़े एशिया कप से पहले क्लैरिटी है, टीम जल्दी अनाउंस हो गई, क्लैरिटी है कि आपके पास पता है कि आप किस ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेल रहे हैं। आपने इस दफा कोई स्केपगोट अनाउंस नहीं किया, नहीं तो कुछ हद प्लेयर्स मैं सुनता हूँ वो ये बात करते हैं दानिश कि जी वो फलाने सीनियर को रख लेते, यार जब वो 4 साल से 3 साल से परफॉर्मेंस ही नहीं कर रहे तो किस पे रख ले, स्केपगोट बनाने के लिए ताकि उनको और गंदा किया जाए। तो सर एक क्लैरिटी ये थी कि पहली दफा बड़े अरसे के बाद हमने देखा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, जिसका सहरा आकिब जवेद के सर जाता है क्योंकि हमने उनको बहुत क्रिटिसाइज भी किया, उनके थोड़े से जो अच्छे काम नहीं थे, इस काम पे जो वो अच्छे कर रहे हैं बहुत ज्यादा उनको क्रेडिट जाता है कि उन्होंने पाकिस्तान को जीतने वाली टीम बनाया है, स्केपगोट ढूंढने वाली टीम इस दफा नहीं। पॉजिटिविटी जरूर नजर आ रही है, एटलीस्ट एज फार एज द बैटिंग लाइनअप इज कंसर्न्ड। हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं मिडिल ऑर्डर में, तो सलमान अली आगा वहाँ पर मौजूद हैं, वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं अलॉन्ग विथ योर टॉप ऑर्डर, और फिर उसके बाद भी नवाज ने आना है तो आपके पास ऐसे प्लेयर भी मौजूद हैं जो अग्रेशन भी प्रोवाइड कर सकते हैं। हम बॉलिंग को जरा सेपरेट रखते हैं क्योंकि दैट्स वन एरिया जो थोड़ा सा ग्रे एरिया है, जिसमें बेहतरी की गुंजाइश नजर आती है, जिसमें बेहतरी आनी चाहिए। बट सिकू भाई थोड़ा सा कॉन्फिडेंट महसूस करें, और जैसे अहमद ने कहा ये इंपॉर्टेंट बात है कि ऐसा नहीं है कि हमने सब कुछ हासिल कर लिया और बिल्कुल परफेक्शन आ गई है और अब बिल्कुल बेहतरीन हो गया हमारा बैटिंग लाइनअप। हाँ शायद थोड़ी बहुत गुंजाइश यहाँ पर भी हो, लेकिन पॉजिटिव साइन ज़रूर है सिकू भाई। मैं एक बात करने जा रहा हूँ जो कि थोड़ी सी नेगेटिव है, जो अहमद ने बोला, आई टोटली एग्री कि हम चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं, मगर एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करनी है, जब बाबर आज़म वहाँ पे कप्तान थे 5 साल, लोग कह रहे हैं ना, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं हैरान हो जाता हूँ उनकी, क्या उन्होंने परफॉर्मेंस नहीं देखी। मैंने पूरी लिस्ट निकाली हुई है कि कितने टूर्नामेंट वो हार चुके हैं, कितने होम सीरीज़ वो एज अ कैप्टन हारे, वो चलो हार गए एज अ कैप्टन, मगर जो उन्होंने सबसे बड़ा जो पाकिस्तान क्रिकेट के साथ ज़्यादती की है वो ये की है कि उन्होंने प्लेयर्स नहीं बनाए। अब यही लड़के हुसैन तलत, खुशदिल शाह, मोहम्मद नवाज, हसन अली, या आसिफ अली, बेचारा आसिफ अली तो चला ही गया, ये वापस ये क्यों आए हैं, आसिफ अली को छोड़ के ये 4 लड़के क्यों आए? आपने कभी उनको मौका नहीं दिया, और यही गलती इस वक्त की मैनेजमेंट कर रही है। मैं नकवी साहब को ये एडवाइस करना चाहता हूँ कि सर इस पर आप गौर करें कि यही बाबर आजम साहब करते थे कि 15 ओवर खुद खेल गए, बाकी किसी को नहीं खेलने दिया। अब क्या हो रहा है कि देखें, अफगानिस्तान का मैच जो था वो एक मैच था, सब कह रहे थे कि एशिया की सबसे बड़ी टीम, नंबर 2 टीम, फलां ढिमकाना, हमने उनको हराया, वेरी वेल डन, एक्सीलेंट, कॉन्फिडेंस ऊपर आया होगा। यूएई का मैच तो प्रैक्टिस मैच था, इसमें आप फ़हीम अशरफ को ऊपर तो भेजते। आपने यही गलती बाबर आजम ने की कि उन्होंने कभी नीचे के प्लेयरों को ऊपर नहीं लेके आया कि उनको बैटिंग मिल जाए, उनको खेलें, वो प्लेयर बन जाएं। आज दोबारा सब वापस आ गए, तो वो यही गलती इस वक्त भी कर रहे हैं। हारिस को ऊपर भेजते, मोहम्मद हारिस को देखें तो वो करता क्या है, मुझे तो उसकी बैटिंग का स्टाइल पसंद नहीं है, मैं तो साफ बात कर रहा हूँ, वो धुएंधार किस्म की बैटिंग करते हैं, वो इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं चलेगी। मगर आप उनको ऊपर तो भेजें, फ़हीम अशरफ को ऊपर तो भेजें, आप मोहम्मद नवाज को आज नीचे भेजते। ये जब तक स्विच ओवर नहीं करेंगे, रीशफल नहीं करेंगे, तो आई जस्ट वांट टू टेल माइक हसन एंड मिस्टर आगा, सलमान अली आगा, कि यू हैव टू डू दिस इफ़ यू वांट टू, मतलब एक उसको पाकिस्तान की क्रिकेट को, यू वांट टू इम्प्रूव पाकिस्तान क्रिकेट, यू हैव टू गिव देम अ चांस। अगर आपने उनको चांस नहीं दिया, आप उनको वही नीचे 8वें नंबर पे 9 गेंदों के लिए, एक जा रहा है 4 गेंदों के लिए, फ़ायदा क्या? आप ऐसे बैट्समैनों को अगर एज अ बैट्समैन आप उनको खिला रहे हैं, ऊपर लेकर आएँ। इस किस्म के मैचों में जिसमें यूएई खेल रहा है, नेपाल की टीम के खिलाफ भी बाबर आजम ओपन कर रहे थे 100 करके, वाह जी आईसीसी की रैंकिंग में बड़े हो गए, ये नहीं होता। आपने पाकिस्तान के लिए क्या किया है? पाकिस्तान की टीम बनाई नहीं बनाई? तो यही गलती आगा साहब आप भी कर रहे हैं और माइक हैसन भी कर रहे हैं, ये आपको ठीक करनी पड़ेगी। आप जो लड़के साथ लेकर गए उनको चांस दें, ऊपर लेके आए, कम से कम यूएई के खिलाफ तो लाएं।
अगला यूएई का मैच होगा, मैं देखना चाहता हूँ कि इसमें अच्छी चेंजेस होनी चाहिए। इन सब की बैटिंग ऑर्डर ऊपर हमारे दौर में होता था। हमारे दौर में कप्तान 8वें नंबर पे बैटिंग करता था, उसको ऊपर ले आते थे। जब कोई हल्का मैच होता, वसीम राजा नीचे खेलता था, उसको ऊपर ले आते थे। तो ये आप करें, अगर नहीं करेंगे तो पाकिस्तान टीम का वही हाल होगा कि सिलेक्टेड लड़के खेल लेंगे, बाकी लड़के नहीं खेलेंगे। हम बॉलिंग कॉम्बिनेशन और बॉलिंग लाइनअप के बैलेंस पर ज़रूर बात करेंगे, लेकिन ये अच्छा ट्रांजिशनल डिस्कशन है अहमद कि हम थोड़ी सी ऑलराउंडर्स पे ही बात कर लें। ख़ासतौर पे फ़हीम अशरफ का आप क्या रोल देखते हैं? साथ साथ आप मोहम्मद हारिस के बारे में बात कर सकते हैं। कुछ प्लेयर्स होते हैं जिनके रोल्स बहुत ज़्यादा डिफाइंड नज़र आते हैं। जैसे हारिस के लिए कहा जाता है कि भाई ये आएगा सिर्फ मारेगा। एट टाइम्स ऐसा होता है अहमद कि ऊपर से 3-4 विकेटें गिर जाती हैं। रिक्वायरमेंट ये होती है कि आपको विकेट पर रुकना होता है, तो उस एबिलिटी को भी डेवलप करना है। और उस एबिलिटी को डेवलप आप मैच सिनेरियोज में कर सकते हैं और उस वक्त कर सकते हैं जब आप हल्की टीमों के खिलाफ खेल रहे हैं। तो ये सिक्कू भाई का पूरा आर्ग्यूमेंट है। सिमिलरली हम फ़हीम अशरफ से भी ज़्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कैसे किया जाना चाहिए हारिस और फ़हीम से ज़्यादा एक्सपेक्ट अहमद? बिल्कुल कर लेना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। जो सिक्कू भाई मशवरा दे रहे हैं कि यूएई के अगेंस्ट आप थोड़े बहुत एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। बस इसमें एक चीज ये है कि ऑलरेडी जिस टीम की सिक्कू भाई बात कर रहे हैं ना, वो बड़ी स्टेब्लिश दौर था। वहां पे प्लेयर्स जो है अपने अपने नंबर्स पे डेवलप खेल रहे थे, तो आपके पास चांस होता है कि आप ऊपर जो है ना लोगों को भिजवाते हैं। ये टीम में बेचारे जिसकी जगह आपने फ़हीम अशरफ को भिजवाने की, जिन प्लेयर्स की जगह, वो बेचारे खुद अभी भी टीम के अंदर आए हैं। तो उन पास्ट के अंदर भी तो यही होता रहा है कि जो प्रॉपर बैट्समैन होते थे उनको सिक्कू भाई खुद बोलते हैं कि नीचे भेजा जाता था, उनको मौके नहीं दिए जाते थे। तो अगर उसको फ़हीम अशरफ को एक दो फिर आप ऊपर लाएंगे तो किसी जेन्युइन प्लेयर को नीचे भेजेंगे, तो उसके पास कैसे एक्सपीरियंस आएगा? तो उसको मौके इसी तरह मिलेंगे और एक्सपीरियंस इसी तरह आएगा कि जो जेन्युइन प्लेयर है पहले उसको पूरा मौका मिले। ये और फिर जो मोहम्मद हारिस की बात कर रहे हैं, देखिए मुझे मोहम्मद हारिस से मैं आपसे एक काउंटर क्वेश्चन करता हूँ। Sure. मैं ये कहता हूँ कि फखर जमान को T20 के अंदर 10 साल से सपोर्ट मिल रही है, सिर्फ इसलिए कि जाने खाना क्रिकेट खेलते हैं। और आप स्टैट्स निकाल के देख लीजिए, स्टैट्स कुछ और बात करते हैं। वो ये कहते हैं कि बिल्कुल भी कंसिस्टेंट नहीं है, कोई अरसे दराज बाद वो परफॉर्मेंस करते हैं। तो जब फखर जमान को 10 साल से ये कहा जा रहा है कि यार ये जिस दिन करेगा जितवा देगा T20 में, तो हारिस क्यों नहीं? हारिस के पास तो ज्यादा रेंज ऑफ शॉट है फखर से। अगर आप रेंज ऑफ शॉट की बात करते हैं ना, वो ज्यादा 360 खेलता है हारिस ऑफ स्टंप पे भी खेलता है, लेग पे भी खेलता है, स्कूप भी मारता है और रिवर्स स्कूप भी मारता है। हाँ, इतनी लंबी बैटिंग लाइन के अंदर एक कीपर भी अच्छा है। इतनी बड़ी बैटिंग लाइन के अंदर दानिश सिर्फ मैं ये कहता हूँ कि उसका रोल डिफाइंड है। नीचे भी अगर आ रहा है जो जगह नहीं है, जो अप्रोच से वो खेल रहा है वो गलत है, क्योंकि उससे स्कोर नहीं हो रहे, उस पर प्रेशर पड़ रहा है, तो अब वो स्लो खेलने लग गया है। नहीं, प्रेशर यही तो करता है। मेरी कोशिश थी मैं उसके साथ बात करूं थोड़ी, इसके साथ जब मीडिया पे आपकी स्क्रूटनी स्टार्ट हो जाती है तो जो आपकी स्ट्रेंथ होती है आप उससे हट जाते हैं। स्ट्रेंथ क्या है? हम क्या बात करते हैं कि भाई हारिस या तो 2 बॉल खेले, अगर 10 खेले तो उसका 25 स्कोर लगाओ। लेकिन अब क्योंकि उस पर प्रेशर पड़ रहा है परफॉर्मेंस का, तो वो 15 बॉल पे 14 कर रहा है, 14 बॉल पे 15 कर रहा है। यहाँ पे ही विल लूज हिज प्लॉट। चाहे वो 2 बॉल खेले, 3 हो जाए, आउट होके इतनी बैटिंग लाइन, लंबी बैटिंग लाइन के अंदर बाहर आ जाए, लेकिन अगर हारिस ने सरवाइव करना है इस पाकिस्तान टीम के अंदर तो वो अपने स्ट्राइक रेट पे कर सकता है। तो उसको मेरा मशवरा ये है, बड़ों की तरह, भाइयों की तरह, कि चाहे अपनी गेम से ना हटे, चाहे 2 बॉल खेले, 10 खेले, लेकिन 200 के स्ट्राइक रेट से खेलने की कोशिश करें। यही उनका रोल, हारिस का रोल टीम के अंदर होना चाहिए, चाहे टॉप ऑर्डर है, चाहे नंबर 7 पे जाके। आपने ब्रीफली सिक्कू भाई, मैंने ये जो बात की ना, ये हारिस की बात कर रहा है, यही बात तो मैंने की है कि जब यूएई जैसे मैच होते हैं, यूएई की एक प्रोफेशनल टीम नहीं है, कोई नौकरी कर रहा है, कोई बैंक में खट्टे कर दिए थे उन्होंने, लेकिन नहीं, दांत खट्टे किए थे ना। ऐसी टीमों के खिलाफ तो उसको ऊपर कर दो बेटा। हारिस को मैंने यही तो कहा है, हारिस को ऊपर कर दें, उसको तो चांस तो दें, उसको खेलने तो दें। वो कैसे सीखेगा? रोल इतना स्पेसिफिकली डिफाइन ना करें, हाँ, कि बिल्कुल ही नीचे रखें। हाँ, मौका दें। जैसे आसिफ अली था, हमारे साथ एक पाकिस्तान के मशहूर कप्तान बैठे थे, वो कहने बस उनको 2 ओवर काफ़ी होते हैं। अरे भाई 2 ओवर काफ़ी थे, वो बेचारा अमेरिका चला गया इसलिए कि उसको मौका ही नहीं मिला कभी। भाई कभी बाबर आजम साहब खुद नीचे आ जाते। मैं बार बार कहता था कि भाई बाबर आजम साहब आप नीचे आ जाएं, दूसरे बच्चों को ऊपर भेज दें, वो कुछ सीख लेंगे, कुछ बन जाएंगे पाकिस्तान के लिए।
आपने नहीं किया। यही चीज़ मैं अब कह रहा हूँ कि जब ऐसी टीमें होती हैं जो हल्की टीमें होती हैं, तो आप हल्की टीमों के खिलाफ बच्चों को ऊपर करके थोड़ा सा उनको मौका दें, बस दैट्स ऑल। एब्सोल्युटली। और फिर उनके रोल्स इतने स्पेसिफिकली डिफाइन नहीं किए जाते, उनके पास मार्जिन होना चाहिए, उनसे ज़्यादा वैल्यू डिराइव की जा सके। पाकिस्तानी बॉलिंग लाइनअप मसला नज़र आ रही है। इवन पहले मैच में जो हमने कामयाबी हासिल की, दूसरे मैच में हमने कामयाबी हासिल की, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि 20-21 गेंदों पर 70-75 रन दरकार थे। दोनों मैचेस में पाकिस्तानी आवाम डरी हुई थी, नर्वस थी कि हम क्या ये रन्स रोक पाएंगे। दैट्स एन अलार्मिंग फैक्टर। वील टेक अ ब्रेक हियर। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप को स्क्रूटनाइज करेंगे, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक वंस अगेन टू स्पोर्ट्स फ्लोर। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और यूएई के दरमियान ट्राई नेशन सीरीज जारी है। कल पाकिस्तान ने यूएई को शिकस्त दी। अब अगला मैच अफगानिस्तान और यूएई के दरमियान 1 सितंबर को खेला जाने वाला है। और जिन लोगों को लगता है कि ये वॉक इन द पार्क होगा अफगानिस्तान के लिए, आई डोंट एग्री विद दैट, बिकॉज कल खासा इंप्रेस किया यूएई के बैटर्स ने और इवन उनके बॉलर्स ने भी अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया। वो इंडिविजुअल ब्रिलियंस थी पाकिस्तानी बल्लेबाजों की कि मैच उनकी पहुँच से दूर ले गए और स्कोर इतना लगा दिया। अब मेरे ख्याल से वक्त आ गया है कि हम पाकिस्तानी बॉलिंग लाइनअप पर बात कर लें, बिकॉज़ यहाँ पर बेहतरी की काफ़ी गुंजाइश नज़र आती है। सिक्कू भाई, एक शिकवा आपको स्पेशली हमेशा से रहा था कि हम अपनी बेंच स्ट्रेंथ को नहीं आजमाते मिड टूर्नामेंट्स। कल मेरे ख्याल से हिम्मत का मुजाहरा किया पाकिस्तानी मैनेजमेंट ने कि शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ दोनों को बिठाया और फिर आपने सलमान मिर्ज़ा को शामिल किया। अनफॉर्चुनेटली मसला ये है कि उसके अलावा बेंच स्ट्रेंथ में आपके पास हसन अली का ऑप्शन है जो कि रिपीटेडली बहुत ज़्यादा रन्स कंसीड कर रहे हैं, तो आप फंसे हुए हैं यहाँ पर। नहीं, बेंच स्ट्रेंथ पे आपके पास मोहम्मद वसीम भी है, वो भी अब आ गए। नहीं, वो है ना, उसको बुलाया हुआ है, वो ही इज़ देयर इन द टीम। वसीम जूनियर है वहाँ पर। और देखें, अगर कल मैं शो में नहीं आ सका, मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब थी, वरना मैं कल यही कहता कि जी मैं ये देखना चाहता हूँ कि इस मैच में कितनी चेंजेस करता है पाकिस्तान। देखें, आपने अगर टीम बनानी है पाकिस्तान की फ्यूचर में, आपने लिमिटेड प्लेयर्स, जो मैं पहले आर्ग्यूमेंट कर रहा था कि लिमिटेड प्लेयर्स ना कर दे कि बस यही 12 खेलेंगे, बाकी तो बस अंदर बाहर। आपको इब्रार को खिलाना चाहिए, व्हाई नॉट? आपके पास बॉलर ही नहीं है कोई, आप इब्रार को तो खिला के देख लेते, क्या हो गया? आप इब्रार को उसको साथ खिला लेते, ये चेंजेस करने पड़ेंगे। को तो फिर भी आपने खिलाया है। वसीम जूनियर काफी अरसे बाद वापस आए थे, उसको तो खिलाते कर ही रहे थे, तो उनका खेलना बनता था। देखिए, हमारे जो मेन बॉलर्स हैं, अभी मैं निकाला था, हसन ने 19 रन दिए एक ओवर के अंदर कल। 47 रन 4 ओवर में। हसन अली ने एक ओवर में उसने मिड ऑन पे कैच आउट करके 3 आउट कर लिए, मगर मुझे उसने बहुत डिसअपॉइंट किया है। काउंटी खेलता है, उसको ये पता होनी चाहिए कि लेंथ क्या होती है। उसने जितने छक्के खाए हैं वो मिड लॉन्ग ऑन से लेकर स्क्वायर लेग के दरमियान इस एरिया में खाए, तो इसका मतलब ये है कि शॉर्ट गेंद है, वो छक्के खाए जा रहा है। कि आप क्या लेंथ चेंज नहीं कर सकते? क्या आप खाना चाहते थे छक्के? आई एम वेरी सॉरी, आई हैव टू से दिस, कि क्या लग रहा ऐसा रहा था अब वहीं कराया जा रहे, मारो मुझे। अरे ये ऐसा नहीं होता। यू हैव टू चेंज। आप यॉकरें मारे, उससे पहले आपने एक मैच में वेस्ट इंडीज़ के अंदर बड़ी अच्छी यॉकरें आउटसाइड द ऑफ स्टंप, वो लड़का खड़ा हुआ था, आसिफ खान नाम था ना उसका, यूँ खड़ा हुआ था, आप उधर ऑफ साइड द ऑफ स्टंप यॉकरें मारे, कुछ नहीं मारी। मुझे तो लग रहा है आप तो छक्के खाना चाह रहे थे। उसके अलावा आप उसके पास चले जाएं, जो उससे पहले हारिस रऊफ ने ओवर किया था अफगानिस्तान के खिलाफ, 18वां ओवर, उसमें 19 रन दिए उसने भी छक्के खाए। मतलब भी राशिद खान को बल्ले के नीचे बॉल हो रही है। आपके मेन बॉलर, अगर हम उनको मेन बॉलर मानते हैं, और आप अच्छे मैच में अगर आप इंडिया के खिलाफ खेल रहे हो, बांग्लादेश भी बहुत तगड़ी टीम है, श्रीलंका के खिलाफ, इंग्लैंड के खिलाफ, एक ओवर में 19 रन खा जाएं, मैच बदल गया, हाथ से निकल गया, टाटा बाय बाय। तो आपको ये हमारे मेन बॉलर्स को लेंथ, मुझे आर्ग्यूमेंट करके दिखाए, मैं बॉलिंग कोच जो भी है उधर पाकिस्तान क्रिकेट टीम का, मैं पूछना चाहता हूं कि कल हसन अली ने क्यों नहीं यॉकरें कराई? जब वो छक्के खा रहा था, 3 छक्के आप मिड विकेट पे खा गए, 1 यॉकर नहीं की, क्यों? खास तौर पे अहमद, कल का जो पिच था, अगर आप यूएई के बॉलर्स को भी देखें, गुड लेंथ से बड़ा ज़बरदस्त बाउंस मिल रहा था, एक्सेसिव बाउंस था कल। आपको शॉर्ट बॉल करने के लिए ज़्यादा जान लगाने की ज़रूरत नहीं थी, आप बॉल को लाके पटकें गुड लेंथ पर, तो आपको अच्छा बाउंस मिल रहा था। ऐसे में आपको अपनी लेंथ को पुल बैक करना चाहिए था। सलमान मिर्ज़ा ने भी कल बहुत ऊपर बॉलिंग की, हसन अली ने भी कल बहुत ऊपर बॉलिंग की। आपको लगता है कोई प्लान लेके आए हुए थे, या फिर ये चीज़ें तो इंटरनेशनल बॉलर्स को खुद एकदम से अडेप्ट कर लेनी चाहिए?
अच्छी चीज ये है कि पाकिस्तान जो है नसीम, हारिस और शाहीन के अलावा भी बॉलर्स की तरफ जा रहा है, लेकिन मसला ये है कि क्या जिन बॉलर्स को, मुझे सलमान मिर्जा से कोई मसला नहीं है, ये तो बॉलिंग लाइन के लिए बच्चे हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन क्या ये वो बॉलर हैं कि 6 साल पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर पाएंगे? इतना जो है ना आर्मरी के अंदर इनके तगड़े हैं, स्किल लेवल मौजूद है? नहीं। तो मेरा मानना ये है कि यही चांस जो आप अभी सलमान वगैरह को दे रहे हैं, ये किसी ऐसे प्लेयर जो डिजर्विंग है उसके पास आया होता तो वो ज्यादा अली रजा देंगे। हाँ, अली रजा, ठीक है, अली रजा है उस बच्चे को अगर, और मुझे खुरम को आपने टेस्ट बॉलर बना दिया है इस वजह से, वो अच्छा खासा बॉलर है, आपने वो T20 का आपने उसको परफॉर्मेंस उसने की है। और अहमद, हम अब्बास आफरीदी को भी मिस करते हैं इस बॉलिंग लाइनअप में। सॉरी मैं आपको कट कर रहा हूं, बट ये वो नाम है जिनका जिक्र होना जरूरी है अहमद। ये करंट लाइन के अंदर जिस तरह की बॉलिंग कर रहे हैं फहीम, उनका अब्बास अफरीदी ने बड़ी जबरदस्त बॉलिंग करके दिखाई है। और देखिए कि आपका, मुझे समझ नहीं आती, बिल्कुल ठीक बात की है सिक्कू भाई ने कि अबरार आपने कैटेगरी बी में रखा हुआ है, जो आपकी टॉप की कैटेगरी है, तो वो तो आपने इसलिए रखा हुआ है कि अगर आपका बेस्ट बॉलर है, तो ये कौन सा बेस्ट बॉलर है आपका अगर आपने उसको खिलाना ही नहीं है? तो किस चीज का बेस्ट बॉलर है? और अगर आप उसको अभी से शेनवॉर्न बना बैठे हैं कि नहीं जी बड़े मैच में खिलाएंगे, तो ये भी गलत है, क्योंकि वो बेचारा खुद भी यंगस्टर है, उसको जितना खेलेगा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आप उसको जो है ना बड़े मैच के अंदर ले आएंगे और उससे एक्सपेक्ट करेंगे कि हाँ भाई जादू करके दे, ऐसा नहीं। हाँ, अगर तो आप उसका निकलवाने की सोच रहे हैं और किसी और को लेके आना है, तो फिर तो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं आप, अगर शदाब के लिए जगह रखी हुई है। अगर तो आप चाह रहे हैं कि नहीं आपको जितवा के दे, तो फिर दिस इज नॉट द वे यू ट्रीटिंग अब्रार, you basically shaking his entire confidence level, क्योंकि नंबर बी का बॉलर है आपका, ऐसा नहीं हो सकता। फिर बिल्कुल ठीक बात की है कि हसन अली ने पैचेस में देखे बड़े जबरदस्त बॉल करते हैं, जिस तरह शॉर्ट बॉल किया उन्होंने, लेफ्टी को सरप्राइज किया, स्पंजी बाउंस जिस तरह की आप बात कर रहे हैं पिच के अंदर मौजूद था, जिस तरह दानिश ने बात की, तो अच्छी बॉल की। लेकिन डेप्थ के अंदर अगर आप देखेंगे, चाहे वो हारिस रऊफ थे, चाहे वो जो है ना ये हसन अली थे, यॉर्कर्स के लिए आपको इनको, हमारे बॉलर्स को थोड़ा सा रिवर्स होना बहुत जरूरी है। जब भी रिवर्स नहीं होता तो वो यॉर्कर करने जाते हैं और हाफ बॉलिंग में कन्वर्ट होता है। और प्रेशर गेम्स के अंदर बड़े प्लेयर्स के खिलाफ ये जो बॉलिंग हमारी डेप्थ के अंदर हो रही है, ये हमें मैचेस हरवा सकती है। बिल्कुल। माइक हैसन जो है और बॉलिंग कोच जो है, ये इस चीज का नोटिस ले रहे हैं, और इसी चीज के लिए कोचेस होते हैं कि अगर किसी चीज की एग्जीक्यूशन नहीं हो पा रही है तो वो नोटिस लेके अगले मैचेस में के लिए उनको बेहतर की जाए। सो इट्स द कोचेस रिस्पांसिबिलिटी एज वेल दैट इफ देयर बॉलर्स और आवर बॉलर्स आर नॉट एग्जीक्यूटिंग सम बॉल्स properly, not hitting the targets properly, so they, we want to see them working on that, and in next games it should be getting better. बट अभी तक जो पहली गेम में हमने हारिस की तरफ से डेथ बॉलिंग देखी है, वो भी लथार्जिक नजर आए, अपने एरियाज या टारगेट से बहुत दूर नजर आए। हाँ, 12वां ओवर उन्होंने बहुत जबरदस्त किया और मैच को पाकिस्तान की फेवर में कर दिया डबल विकेट मेडन करके। लेकिन हम डेप्थ की बात करें, एट द सेम टाइम Hassan Ali has done the same yesterday. I think he was far from his target. और अगर यूएई के बल्लेबाज उनको इस तरह की छिक्के मार रहे हैं, सो इमेजिन जब तगड़ी टीमों के खिलाफ वो जाएंगे तो फिर ये पाकिस्तान को मैच हरवा भी सकती है इस तरह की चीज। तो हमें इन चीजों को रेक्टिफाई करना है। Absolutely. एक और चीज मैं कहना चाह रहा हूँ दानिश, सॉरी मैंने लिख लिया यहाँ पर, इसलिए मैं कल नया बॉल किया था यूएई वालों ने, मैं उनसे जो उनका नया बॉलर था जुनेद सिद्दीकी और एक लड़का था जवादुल्लाह शायद, हाँ, उन्होंने अच्छी गेंदें की हैं। वो पता नहीं उनके पास भी वही कोच है जो पाकिस्तानी कोच है, कि शॉट पे शॉट गेंदें करते रहे। जहां उन्होंने ऊपर गेंद की, पहले ओवर के अंदर स्लिप लगी, विकेट कीपर के पास से किक मिला, हाँ, और सेकंड ओवर के अंदर साइम अयूब ने स्लिप मारी, स्लिप रखी भी नहीं थी। अगर इन बॉलर्स के, मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट टू बोथ ऑफ देम, आप मतलब इंटरनेशनल लेवल उस लेवल पे नहीं हो, मगर आपकी गेंदों के ऊपर अगर वो स्लिपें मार रहे हैं नए बॉल पे, अच्छी टीमों के खिलाफ क्या होगा? वहाँ तो स्लिप भी खड़ी होगी, वो और भी अच्छी लेंथ पे गेंद करेंगे। वो तो उन्होंने बेचारा एक्सपीरियंस नहीं था, शॉर्ट गेंदें कर दी। हमारे जो फुटवर्क है, फरहान साहबजादा फरहान, उन्होंने कहा, कमेंटेटर ने, ये जो बॉलर है उसने कभी बॉलिंग नहीं कराई इंटरनेशनल लेवल पे, तो वो उसको समझता नहीं है। भाई फुटवर्क के लिए समझना ज़रूरी होता है। सामने गेंद खड़ा था, दोनों पैर यूं करके खेला है वो,
हालांकि बहुत अच्छा खेलता है, यानी कि वो भी गुड बॉल दो, इट वाज अ चेंज ऑफ पेस डिलीवरी, पड़ के अंदर की तरफ आई, फ्रंट फुट पे जा सकता ना वो। आप यूं करके थोड़ी खेलते हैं, वो तो मैं खेलता था ऐसे करके खड़े होकर ठक, वो मेरा भी फुटवर्क था वैसे। तो सर वो भी आपसे ही सीख रहे हैं ना, क्या करें? उसने बल्लेबाजों से सीखे ना, मुझसे क्यों बैटिंग तो ना सीखे। अहमद वो तो पैदा ही नहीं हुआ होगा उस वक्त। बल्लेबाज को हम पे तनकीद नहीं करते, जो तनकीद कर रहे थे हम उसी मकसद ये कहने का मेरा भी फुटवर्क था, मगर इस बच्चे का तो फरहान को मैं यही कहूँगा कि बेटा इसमें फुटवर्क पे काम करो। बेसिक्स होती हैं क्रिकेट की कि आगे की गेंद आगे जाकर खेलो, पीछे की गेंद पीछे जाकर खेलो, ये बेसिक है। तो अगर आप वो नहीं करेंगे, कोई भी अच्छी टीम होगी आपको अंदर गेंद लाके आपको लेग बिफोर कर देगी। तो हमारे जो इनिशियल बैट्समैन हैं टॉप के, उन्हें भी जो मूवमेंट वाली बॉल पे ज़रा ख्याल रखना पड़ेगा, कल वो बच गए हम लोग। अच्छा जेंटलमैन, मेरी एक कोशिश होती है कि दानिश भाई मैं एक बात करना, आ जाइए। ये सेकू भाई ने बड़े अच्छे तरीके से एज अ बड़ों की तरह समझाया है। देखिए एंड में उन्होंने कहा है कि बेटा ये चीज प्रॉपर कर लो। ये यंगस्टर्स को हमने यूं ही लेके चलना है, हमने इनकी गलती आइडेंटिफाई करनी है और यहाँ से मेक श्योर करना है, आइडेंटिफाई करते हैं उन तक मैसेज पहुंचाएं कि आगे का बॉल आगे अपने फील्ड्स आपके कर नहीं चले, इसमें थोड़ी मेहनत करके आओ ताकि अगले मैच में आपके चले। बहुत अच्छी बात की है। आई हैव नो मतलब कि हमने यंगस्टर्स को इसी तरह लेके चलना है कि उनकी गलती यहाँ देखनी है और वहाँ उनको कोशिश करनी है, प्यार से समझाया जाए कि बेटा फरहान ऐसे नहीं ऐसे कर लो। वेरी गुड। और कोई भी प्लेयर हो या कोई भी शख्स हो, वो उसका ताल्लुक किसी भी पेशे से हो, आप कंप्लेसेंट नहीं हो सकते हैं। आप ये नहीं सोच सकते हैं कि मैंने सब कुछ अचीव कर लिया है। आपके अंदर बेहतर से बेहतर होने की भूख होनी चाहिए, वो तलब होनी चाहिए कि मैं बेहतर होना चाहता हूँ और मैं अगर गुड हूँ तो मैं ग्रेट बनना चाहता हूँ, ग्रेट हूँ तो लेजेंड बनना चाहता हूँ। ये हर प्लेयर के अंदर होना चाहिए। सिक्कू भाई, मेरी हमेशा ये कोशिश होती है कि हमने उन प्लेयर्स जिनको क्रिटिसाइज़ किया होता है या जिनके बारे में हमने बहुत बात की होती है, अगर वो अच्छा कर रहे होते हैं तो फिर उनके बारे में बात बनती है। मैं मोहम्मद नवाज़ की तरफ आता हूँ। जिस तरह वो वापस आए थे, जिस तरह उन्होंने कम बैक किया था, वो यकीनी तौर पर क्वेश्चनेबल था, बट सिंस ही इज़ बिन बैक ही इज़ डिलीवरिंग विद द बैट एंड विद द बॉल। आपको लगता है कि अब उनकी जगह महफूज है, सेफ हैं वो, एंड ही इज़ डूइंग व्हाट ही वाज ब्रॉट टू डू? देखो, जियो न्यूज़ इज़ अ करंट अफेयर का चैनल। मैं भी यही कहता हूँ हमेशा। मैं हमेशा ये कहता हूँ करंट अफेयर। आज अगर आपका फ्रंट फुट नहीं चल रहा तो मैंने कह दिया फरहान बेटा आपका फ्रंट फुट नहीं चला, आप बहुत गलत खेले। कल उसका चलने लगेगा, हम कहेंगे वेल डन, शाबाश। इसी तरह हसन का है। हसन जब न्यूजीलैंड में एज अ ओपनर गया था, जो गलत गया था, उससे गेंद ही नहीं बल्ले से लग रही थी। 100 किए, बाकी में 5, 4 इनिंग्स में उसने 5 रन किए, तो वो गलत खेला। वो चेंज लेके आया है सिक्कू भाई अपने अंदर, फिर वो अपने आप में थोड़ा सा रुक के खेलता है वो शुरू में। अब वो खेलता है, सीधे शॉट मारता है। मुझे खुशी इस बात की है कि जो उसके शॉट सीधे बल्ले से होते हैं, ये वाले हर वक्त नहीं खेलता, क्रॉस बैट। हाँ, क्रॉस बैट नहीं खेलता, सीधे भी मारता है, विच इज़ अ गुड थिंग। अब वो अच्छा कर रहा है, हम सब उसकी तारीफ करें। तो ये याद रखें सारे लोग कि ये करंट अफेयर का प्रोग्राम होता है कि आज आपने जो अच्छा किया, अगर आप आज कैच छोड़ेंगे तो हम क्रिटिसाइज़ करेंगे, भाईजान आपने कैच छोड़ा। अगर आपने कैच पकड़े, हम कहेंगे वाह वाह जी, आपने आज बहुत अच्छा कैच पकड़ा। कल आपने छोड़ा था, आज पकड़ा था। दिस इज़ अ करंट अफेयर। जो आज के दिन हो रहा है, बारिशें हो रही हैं, सैलाब आया हुआ है, हम उसका जिक्र कर रहे हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि जी समंदर बहुत खूबसूरत है, जिस दिन होगा उस दिन हम बयान कर देंगे। तो इसका प्लीज़ ख्याल रखें, हम किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहे होते। इट्स अ करंट अफेयर। हम जो चीज़ आप करेंगे वो हम डिस्क्राइब और साथ साथ अहमद, हमारी हमेशा ये कोशिश होती है कि हम बेहतर से बेहतर एक्सपेक्ट करें। सलमान अली आगा से मुताल्लिक इस शो में 2-3 दफ़ा ये मेंशन हुआ कि उनकी शायद T20 में जगह नहीं बनती, और वो इस वजह से मेंशन हुआ क्योंकि उनका स्ट्राइक रेट अंडर 120 है, एवरेज कम है। वी एक्सपेक्ट बेटर फ्रॉम हिम, वी अंडरस्टैंड ही इज़ अ गुड प्लेयर एंड वी हैव टू एक्सपेक्ट बेटर। अगर आप कंप्लेसेंट हो गए, अगर आपने ये सोच लिया कि जी मैं जितना कर रहा हूँ वो ठीक है, फिर तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। एक अच्छा मुझे बड़ी जबरदस्त बातें लगी है। देखिए जियो न्यूज ने जहाँ पे हम बैठे हैं, जितना हमने मुकदमा उठाया है यंग प्लेयर्स का, मैंने नहीं देखा किसी ने उठाया हो। और देखें आप कितने यंगस्टर जिनको मौके नहीं मिलते थे, आज वो टीम के ऊपर है। और वो प्लेयर्स खुद मानते हैं जिनका टीम के अंदर आज नाम है, उनके मैसेजेस आते हैं और वो कहते हैं कि इस चैनल के थ्रू जो है हमें बहुत सपोर्ट मिली है। उसके बाद पाकिस्तान जो गलतियां कर रहा था, हमने एक एक करके वो पाकिस्तान की आवाम को बताई हैं और आज आपके सामने ये यंग प्लेयर्स जो है वो डिफरेंट क्रिकेट खेलते हैं। दूसरा, देखिए कोई बुरी बात नहीं है किसी पे तनकीद, बड़ी अच्छी बात है कि करंट अफेयर में जो अच्छा करता है अच्छा बोलते हैं। लेकिन जो ये कई दूसरे लोग जो है, मैं इस चैनल की बात नहीं कर रहा,
स्वीपिंग स्टेटमेंट्स जो देते हैं ना, दैट इज रॉन्ग। अब साहिबजादा फरहान के बारे में बोला गया था कि ये लड़का जो है इंटरनेशनल मटेरियल नहीं है, तो उसके बाद आप किस तरह उसकी तारीफ कर सकते हैं, मुझे ये बताइए। नहीं बनती। हाँ, आप ये तो कह सकते हैं कि साहिबजादा फरहान जो है फ्रंट फुट पे आज नहीं खेला, उसको चलाना है, बड़ी अच्छी बात की है, लेकिन स्वीपिंग स्टेटमेंट्स आप किसी के बारे में नहीं देते हैं। इस तरह हसन नवाज के बारे में कुछ लोग कहते हैं कि मैं तो इसको प्लेयर ही नहीं मानता, और वो इस नंबर पे ऐसी ऐसी परफॉर्मेंसेस दे रहा है कि हमने पाकिस्तान में 4 साल हो गए तरस गए थे कोई लड़का इस तरह खेलते। सो ये गलत स्टेटमेंट्स हैं। इसके बाद जब आप अगले शो में बैठ के, या मैं अगर किसी के बारे में ये कहता हूँ कि हसन नवाज को तो मैं प्लेयर ही मानता, ये तो पर्ची है जो टीम में आ गया है, उसके बाद मैं किस तरह उसकी तारीफ कर सकता हूँ? हाँ, ये गलत है। लेकिन जिस तरह सिक्कू भाई या हम जियो न्यूज पे बैठ के चीजें चला रहे होते हैं, हमारी कोशिश ये होती है कि गलती आइडेंटिफाई करें, एरियाज आइडेंटिफाई करें, लेकिन हम स्वीपिंग स्टेटमेंट्स कभी भी ना दें। जहां तक सलमान अली आगा की आपने बात की है, बिल्कुल वो शायद आइडियल कप्तान नहीं है, लेकिन आप समझे कि क्यों बनाए गए। हम सारे इसी चैनल पे बैठ के बोल रहे थे कि टीम के अंदर ग्रुप बंदी है, टीम के अंदर पॉलिटिक्स है। वो ये यार दोस्त पीएसएल के सारे कप्तान बन गए हैं, एक एक करके कप्तान बनेंगे और दोबारा से एक दूसरे को लेके आएंगे। उसके बाद कोई जो कप्तान था वो तैयार नहीं था। वो जो बाबर आजम की ये बात करते हैं, उन्होंने अपना नाइट तैयार नहीं उस तरह का किया अपने ग्रुप के बाहर से, तो पीसीबी को बनाना पड़ा दानिश। और मेरे ख्याल से आगा को इसलिए सपोर्ट करनी बनती है कि अगर आगा बाहर हो जाएगा, आगा को सपोर्ट, क्योंकि वो इस टाइम कैंपेन्स के अगेंस्ट काम कर रहा है, उसने उन सीनियर प्लेयर्स के अगेंस्ट स्टैंड लिया हुआ है, जो कि बिल्कुल ठीक है। तो हमारा सपोर्ट करना उनको इसलिए जरूरी है क्योंकि आगा इज ट्राइंग द राइट थिंग। वो टीम को जेल करने की कोशिश कर रहा है, जो सीनियर्स का वो दबदबा था, ग्रुपिंग थी, उसको तोड़ने की कोशिश कर रहा है। एट द सेम टाइम मॉडर्न डे क्रिकेट अपने कोचेस और सिलेक्टर्स के साथ मिलके कोशिश करवा रहा है अपने प्लेयर्स को एक अच्छा एनवायरनमेंट दें। इसी वजह से जो है, और अपनी भी जो परफॉर्मेंस है वो इतनी बुरी नहीं है, इज ट्राइंग। पिछले मैच में बहुत अच्छी इनिंग भी वो खेला है। दैट इज व्हाई वी सेइंग कि पाकिस्तान क्रिकेट एक राइट ट्रैक पे चल रही है एंड दे डिजर्व ऑल आवर सपोर्ट्स। हाँ, जो गुंजाइश जो है वो जिस तरह बड़े अच्छे तरीके से सिक्कू भाई वगैरह बताते हैं कि ये गलती है, ये ठीक कर लो, बिल्कुल ये बात होनी चाहिए पाकिस्तान की बेहतरी के लिए। राइट, स्टिल अर्ली डेज इन द ट्राई नेशन सीरीज़। अभी भी तमाम टीम के पास मौका है कि वो मज़ीद एक्सपेरिमेंटेशन कर सकते हैं, मज़ीद कॉन्फिडेंस हासिल कर सकते हैं और अपनी मज़ीद स्ट्रेंथन कर सकते हैं इन प्रेपरेशन ऑफ एशिया कप। अहमद शहजाद, आपका बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सिक्कू भाई, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर हैविंग यू गाइज ओवर इन आवर शो। द नेक्स्ट मैच इज टुमारो, दैट इज द 1st of September। आज के लिए स्पोर्ट्स फ्लोर से इतना ही। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।